अस्सलाम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज इम्पल्स एंड मोमेंटम। आज हम इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स किसे कहते हैं, इम्पल्स से फोर्स किसे कहते हैं और इम्पल्स का मोमेंटम के साथ क्या ताल्लुक है और इम्पल्स एंड मोमेंटम का आपस में क्या कंपैरिजन है। और मोमेंटम के बारे में हम ये स्टडी करेंगे कि मोमेंटम हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है और स्केलर क्वांटिटी क्यों है, मोमेंटम हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट क्यों है और स्केलर प्रोडक्ट क्यों नहीं है। इस सब हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में इन दो टॉपिक में, इम्पल्स एंड मोमेंटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम कि व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम, मोमेंटम किसे कहते हैं। Momentum. Definition of momentum is that momentum the dot product of mass and velocity is called as momentum. What is mean by momentum? Momentum किसे कहते हैं? Momentum is the dot product of mass and velocity is called as momentum. So momentum is denoted by P. So I write this P. P के ऊपर हमने क्या लिखा है, एक सिंबॉलिकली साइन लगाया है। That's mean momentum is a vector quantity. Momentum हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है? Momentum is a vector quantity which is equal to mass and velocity. Mass and velocity is called is momentum. अगर हम ये भी कह सकते हैं the dot product of mass and velocity is called is momentum. अब यूनिट हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम मोमेंटम। डिफिनेशन ऑफ मोमेंटम से हम यूनिट को डिराइव करते हैं किस तरह। वी नो दैट मोमेंटम p is equal to mass and velocity and we know that mass is equal to kilogram and velocity is equal to meter per second. So momentum is equal to kilogram meter per second. So this is the unit of momentum. And we know that the second unit of momentum is that Newton per second is the unit of momentum. And momentum is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. ये हमारे साथ क्या सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो बिकॉज दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इसके दोनों के साथ दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है एंड एज वेल एज द डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन भी है। सो इसलिए हम कहते हैं कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई यू कैन राइट द मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द p। हम मोमेंटम को p से क्यों डिनोट करते हैं। वी नो दैट मोमेंटम p is a Latin word. p हमारे साथ क्या है, एक Latin word है which mean petra. So momentum petra is derived. So that's why we use momentum is denoted from p, and p is a Latin word which name is petra. So for that's why momentum is written is denoted by the word p. So this is all about momentum, and this is the unit of momentum, and quantity momentum is a vector quantity. So we know that क्वेश्चन ये है, अगर हमें कोई MCQs आ जाए या कोई न्यूमेरिकल दे दे कि इसमें मोमेंटम फाइंड आउट करें। सो मोमेंटम का फाइंड आउट करना इजीली है, अगर इसका फार्मूला हमें याद हो तो फिर मोमेंटम का फाइंड आउट करना इजी होता है। सो मोमेंटम अगर कोई कहते कि एक ट्रक है, एक हमारे साथ क्या है, एक ट्रक है और एक हमारे साथ क्या है, बुलेट है, किस चीज का मोमेंटम हमारे साथ ज्यादा है, बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है या ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है। अगर कोई कहते हैं कि आई हैव अ ट्रक, मेरे साथ एक ट्रक है, एंड आई हैव अ बुलेट, और मेरे साथ एक गोली है, बुलेट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द हाई मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज्यादा है, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है या बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है। ये लोग ये सोचते हैं कि मोमेंटम ट्रक का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रक का हम देखें तो इसका मास ज्यादा होता है, और हम अगर बुलेट को देखें तो बुलेट का मास हमारे साथ क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू ट्रक। सो ड्यू टू मास लोग कहते हैं कि हमारे साथ ट्रक का ज्यादा मोमेंटम होता है मास की वजह से। लेकिन हमें पता है कि मोमेंटम का फार्मूला हमारे साथ P = m × v है। सो मास तो हमारे साथ प्रेजेंट है,
लेकिन इसका जो वेलोसिटी होती है ये हमारे साथ क्या होती है, नहीं है। सो मोमेंटम का मास, ट्रक का मास तो ज्यादा है, लेकिन अगर ट्रक का वेलोसिटी हम देखें तो ट्रक की वेलोसिटी हमारे साथ क्या होती है, कम होती है, लेस होते हैं एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट का जो वेलोसिटी हमारे साथ है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रक। सो मास इसका ज्यादा, वेलोसिटी इसकी कम, मास इसका ज्यादा, वेलोसिटी इसकी कम। हम कोई भी हम इसमें डिसीजन नहीं कर सकते कि मोमेंटम हमारे साथ ज्यादा है ट्रक की या मोमेंटम हमारे साथ ज्यादा है किस चीज की, बुलेट की, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, ना तो हमारे साथ मास गिवन है ना तो हमारे साथ वेलोसिटी गिवन है। इसलिए हम इजीली डिसाइड नहीं कर सकते कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाई मोमेंटम बिटवीन द ट्रक एंड बुलेट। अगर हमें कोई कह दे कि ट्रक का मोमेंटम मास हमारे साथ है 500 kg, ट्रक का मोमेंट मास हमारे साथ कितना है 500 kg and the velocity of the truck is 3 meter per second as the velocity of the truck। ये हमारे साथ मास भी गिवन है, दिस इज मास एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। अगर हमारे साथ बुलेट का देख लें, सो द मास ऑफ बुलेट इज, अगर हमारे साथ फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं, सपोजिशन करते हैं, फर्स्ट करते हैं, लेट अस सपोज करते हैं कि द मास ऑफ द बुलेट इज 100 kg। 100 kg हमारे साथ क्या है, मास ऑफ बुलेट है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ बुलेट को अगर हम देख लें, सो द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 500 मीटर पर सेकेंड। 500 मीटर पर सेकेंड है। या अगर हम मास का बुलेट का जो मास होता है बुलेट का, अगर वो हम लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू द 3 किलोग्राम। अगर ये हमारे साथ 3 किलोग्राम है तो फिर इसका जो वेलोसिटी हमारे साथ है दिस इज 1000 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। अगर मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, अब हमें कोई कह दे कि मोमेंटम किसका ज्यादा है, तो हम आराम के साथ क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं ड्यू टू फार्मूले की वजह से। अगर हम फार्मूला देखें, हमारे साथ मास गिवन था किस चीज का, ट्रक का जो मास था वो हमारे साथ कितना मास था, द मास m ऑफ ट्रक दिस इज इक्वल टू द 500 kg and the velocity of truck that is equal to 3 meter per second। if mass of bullet अगर हम देख लें that is equal to the 3 kg and the velocity of bullet that is equal to the 1000 meter per second। अब हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ट्रक। अगर मोमेंटम ऑफ ट्रक हम देख लें, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ट्रक। मास ऑफ ट्रक हमारे साथ कितने हैं 500 है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, सो दैट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, दैट इज इक्वल टू द 1500। ट्रक का जो हमारे साथ है दैट इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम पर सेकेंड। पर सेकेंड 1500 किलोग्राम पर सेकेंड हमारे साथ इसलिए है, मीटर पर सेकेंड इसलिए है क्योंकि हमारे साथ क्या है, मास का किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम मीटर, एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसलिए हम 1500 के साथ देखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम देख लें मोमेंटम ऑफ बुलेट को, अगर हम देख लें दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, अगर हम देख लें सो दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ द बुलेट व्हिच इज इक्वल टू 3 एंड मल्टीप्लाई बाय the velocity of the bullet, this is equal to the 1000। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, so 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 ones are 3, so this is equal to the 3000। 3 bullet is equal to the 3000 kilogram meter per second as the momentum of bullet। अब हम आराम के साथ डिसाइड कर सकते हैं ड्यू टू फार्मूले की वजह से, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द हाई मोमेंटम, तो फिर हम इजीली आराम के साथ पिक आउट, पॉइंट आउट एंड डिसाइड कर सकते हैं द मोमेंटम ऑफ बुलेट इज मोर एज कंपेयर टू द मोमेंटम ऑफ ट्रक, बिकॉज अगर हम ट्रक के मास को देखें वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ बुलेट, लेकिन अगर हम वेलोसिटी को देखें द वेलोसिटी ऑफ truck is less as compared to the velocity of the bullet velocity is much higher as compared to the velocity of the truck, so for that's why if we multiply mass and velocity then the answer is greater the bullet,
so the bullet has the high momentum as compared to the truck. So due to फार्मूले की वजह से हम आराम के साथ बता सकते हैं कि मोमेंटम का ज़्यादा मास होते हैं एज कम्पेयर मोमेंटम ज़्यादा होता है बुलेट का एज कम्पेयर टू द मोमेंटम ऑफ ट्रक. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंटम. इस फार्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं किस चीज़ की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज कर सकते हैं ड्यू टू दिस फार्मूला मोमेंटम की फार्मूले की वजह से. अब हमारे साथ है इम्पल्स. व्हाट इज मीन बाय इम्पल्स कि इम्पल्स हमारे साथ किसे कहते हैं. इम्पल्स एक हमारे साथ होता है इम्पल्स और सेकंड हमारे साथ क्या होता है इम्पल्सिव फोर्स होता है. इम्पल्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन ऑफ द इम्पल्स. डिफिनीशन ऑफ इम्पल्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेरी लार्ज फोर्स, very large force for a very short time, so this is called as the impulse. impulse का definition क्या है, the product of very large force for a very short time, so this is called as impulse. और ये हमारे साथ क्या होता है, impulse होता है. impulsive force किसे कहते हैं, and the force, what is meant by impulsive force? Impulsive force the force used in an impulse is called as impulsive force. The force used in an impulse is called as impulsive force. मैं आप लोगों की एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय द इम्पल्स एंड व्हाट इज मीन बाय द इम्पल्सिव फोर्स. लेट अस सपोज करें, दोबारा फिजिक्स में सब कुछ पोजीशन होता है, फर्स्ट होता है. लेट अस सपोज फर्स्ट करें, दिस इज अ ट्रक. ये हमारे साथ क्या होता है, ट्रक होता है. दिस इज द अनदर ट्रक, यह हमारे साथ एक दूसरा ट्रक है. सो दिस इज द सेकेंड ट्रक. अब ये हमारे साथ क्या है, सेकेंड ट्रक है. अब ये दोनों ट्रक आपस में क्या कर लेते हैं, टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट कर लेते हैं. दिस बिकम टू कंटैक्ट, कोलिजन, एक्सीडेंट कर लेते हैं. लॉन्ग व्हीकल होते हैं, ये दोनों लॉन्ग व्हीकल आपस में क्या कर लेते हैं, ट्रक कर लेते हैं. तो इसमें डिस्टर्बेंस तो प्रोड्यूस होता है, इसमें डिस्ट्रक्शन तो पाए जाते हैं. डिस्ट्रक्शन इज अकर, डिस्ट्रक्शन मीन तोड़ फोड़ इज अकर. डिस्ट्रक्शन इज अकर, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि दोनों लॉन्ग व्हीकल होते हैं. इसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा, तो इसकी भी वेलोसिटी है और इसकी भी वेलोसिटी है. जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, कोलाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या कर लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, इसकी ब्रेकअप हो जाती है. इसका जो यहाँ पर जो फ्रंट साइज होते हैं, ये दोनों ब्रेकअप हो जाते हैं. सो द प्रोडक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स, ये इसका भी मास होता है और इसका कुछ सम वेलोसिटी भी होगी. इसका भी मास है और इसका भी सम वेलोसिटी होगी. सो ये दोनों लॉन्ग व्हीकल है. द प्रोडक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. एक्सीडेंट हमारे साथ कितने घंटे तक होता है, घंटे तक तो नहीं होता ना एक्सीडेंट. एक्सीडेंट एज फॉर 1 सेकेंड या एक्सीडेंट एज मिनिमम फॉर द 5 सेकेंड. सो द प्रोडक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स, ये दोनों हमारे साथ क्या है, लार्ज फोर्स है. फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट कम अरसे के लिए है. सो दिस इज कॉल्ड एज द इम्पल्स. सो अब आते हैं इम्पल्सिव फोर्स के लिए. व्हाट इज मीन बाय द इम्पल्सिव फोर्स, कि इम्पल्सिव फोर्स किसे कहते हैं. इम्पल्सिव फोर्स मीन द प्रोडक्ट, द फोर्स यूज इन एन इम्पल्स. यहाँ पर जो फोर्स इस्तेमाल हुआ है, कितने फोर्स के साथ, कितनी स्पीड के साथ इन दोनों ट्रक ने आपस में कोलिजन किया है. सो ड्यू टू दिस कोलिजन एंड द फोर्स यूज इन एन इम्पल्स, सो दिस इज सिंपल कॉल्ड इज द इम्पल्सिव फोर्स. इसको सिंपल हम नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स होता है. डियर स्टूडेंट, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स में हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते, हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते,
क्योंकि फॉर द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एट शॉर्ट टाइम कम अरसे के लिए एक्सीडेंट होता है। सो इसलिए हम इम्पल्स में टाइम को काउंट एंड टाइम को मेजर नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। ये हमारे साथ क्या है, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द फोर्स बिटवीन द मोमेंटम एंड इम्पल्स। इम्पल्स एंड मोमेंटम के दरमियान कंपैरिजन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इम्पल्स का कंपैरिजन क्या है मोमेंटम के साथ, कि हम इम्पल्स और मोमेंटम को कनेक्ट स्टडी कर लेते हैं। तो फिर कल इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो हम इम्पल्स और मोमेंटम की कंपैरिजन और इसका फार्मूला हम डिराइव करेंगे और उस फार्मूले के जरिए भी हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। अगर किसी भी पॉइंट का समझ नहीं आई हो तो प्लीज इसी कमेंट में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह हम आपको आंसर देंगे और वो भी सिंपल आंसर। दिस इज द एंड ऑफ इम्पल्स। हमने ये स्टडी किया कि इम्पल्स किसे कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स किसे कहते हैं, और इम्पल्सिव फोर्स का एग्जांपल भी हमने पेश किया। फिर हमने मोमेंटम के बारे में स्टडी की, मोमेंटम का यूनिट भी हमने डिराइव किया फ्रॉम इट्स फार्मूला, इसके फार्मूले से। और ये भी पता है कि हम मोमेंटम में पी क्यों इस्तेमाल करते हैं और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इन दोनों के साथ मैग्नीट्यूड होता है और एज वेल एज डायरेक्शन होते हैं, सो इसलिए हम मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मोमेंटम का यूनिट भी हमने डिस्कस किया कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम कहाँ से आता है और मीटर पर सेकंड कहाँ से आता है। और फिर हमने ये भी डिस्कस कर दिया कि द सेकंड यूनिट ऑफ मोमेंटम इज द न्यूटन पर सेकंड इज द सेकंड यूनिट ऑफ मोमेंटम, बिकॉज अगर हम न्यूटन को देख लें तो हमारे साथ बराबर होता है किस चीज की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर होता है और वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। सो ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। सो ड्यू टू दैट्स व्हाई, सो ड्यू टू कैंसलेशन हम कहते हैं कि द सेकंड यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन पर सेकंड। और मोमेंटम का फार्मूला भी हमने डिराइव किया और इस फार्मूले के जरिए हम एंड क्वेश्चन भी आप लोग हल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं और एमसीक्यूज भी हल कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स। सो प्लीज डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट।